हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर जो आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का, उसमें हम लोगों ने उसके जो बेसिक्स हैं वो देख लिए थे, सारे रूल देख लिए थे, सारे जो इस चैप्टर के टर्म्स हैं वो देख लिए थे और हम लोगों ने इसके कुछ फॉर्मूले भी देखे थे। ठीक है, तो जिन लोगों को बेसिक की क्लास देखना वो लोग आई बटन पे क्लिक करके या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल को विज़िट करते हैं उसमें से लगभग 86% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, जिससे जो वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लियर। हम लोग आते हैं आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3, चैप्टर क्या है? शेयर एंड डिविडेंड। क्लिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का, फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स ऑफ ₹20 each। मतलब कि हमारे पास 60 शेयर्स हैं और जिनमें से पर शेयर का कॉस्ट क्या है? 20 रुपी। ठीक है। इफ़ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, उस पर जो डिविडेंड मिल रहा मीन्स कि जो एनुअल इनकम है वो कितना मिल रहा हमको? 9% का मिल रहा। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है? वैल्यू ऑफ 1 शेयर, वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू रुपी कितना? 20। एक शेयर का कॉस्ट कितना है? 20 रुपी है। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे टोटल, या फिर फाइंड कर लें कॉस्ट ऑफ 60 शेयर, मीन्स की वैल्यू ऑफ 60 शेयर्स। ये क्या हो जाएगा भाई? एक शेयर का कॉस्ट 20 रुपी है, हमारे पास 60 शेयर है, तो क्या करेंगे हम? 60 शेयर का कॉस्ट फाइंड करने के लिए 60 × 20 कर देंगे। क्लियर। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0 एंड 6 2 12, 1200 रुपी टोटल कॉस्ट आ गया। इसी को हम कह सकते हैं टोटल मनी इन्वेस्टेड। ठीक है, यहाँ लिख लो मनी इन्वेस्टेड। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि 9% का डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड किस पे मिलता है? जितना भी मनी हम इन्वेस्ट करते हैं, जितना हमारा टोटल मनी इन्वेस्टेड होता है उस पे हमको डिविडेंड रिसीव होता है या फिर एनुअल इनकम रिसीव होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे अब डिविडेंड। डिविडेंड 9% है, तो यहाँ पे हम टोटल मनी जो इन्वेस्ट किए हैं उसका 9% फाइंड करेंगे। 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 2 × 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 9 12 9 जा कितना होता है? 108। तो हम लोगों को जो डिविडेंड रिसीव होगा वो कितना मिलेगा? 108 रुपीज़। क्लियर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। एक कंपनी है जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है कि वो 8% देगी जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं। क्लियर। इफ़ अ मैन रिसीव्स ₹2840 एज हिज डिविडेंड, मीन्स कि एक मैन है जो कुछ शेयर परचेज कर रहा है, ये नहीं दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि वो डिविडेंड के तौर पे कितना रुपी पा रहा है? 2840 रुपी। मीन्स कि उसका जो एनुअल इनकम है वो कितना है? 2840 रुपी। क्लियर। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर। नॉमिनल वैल्यू कह रहा, नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, मीन्स कि जो फेस वैल्यू है। अगर जो नॉमिनल वैल्यू गिवन है, इसी का मतलब होता है जो शेयर है उसके ओरिजिनल वैल्यू या फिर उसका फेस वैल्यू। ठीक है, जिन लोगों की ये चीज़ें नहीं पता हैं वो जाके जो टॉपिक डिस्कशन का वीडियो उसको देख सकते हैं, उसमें इन चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। क्लियर। तो नॉमिनल वैल्यू हमें फाइंड करना, मीन्स उस शेयर का ओरिजिनल वैल्यू या फेस वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्लियर। अब एक चीज़ देखो कि हम लोग यहाँ पे वो कह रहा है कि 8% मिल रहा है डिविडेंड, तो लिख लेते हैं रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा? 8%। और डिविडेंड कितना मिल रहा उसको? डिविडेंड रिसीव्ड कितना डिविडेंड रिसीव कर रहा है? 2840
40। अब एक चीज़ मुझे ये बताओ कि जो डिविडेंड ये रिसीव कर रहा है और जितना परसेंट दिया उसी का वैल्यू तो है ना। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे क्या कि फेस वैल्यू सॉरी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करेंगे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर। अब यहाँ पे ये 1 शेयर की बात नहीं कर रहा, जितना भी वो मनी इन्वेस्ट कर रहा वो आदमी उस पूरे का पूछ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे बताओ कि उसको डिविडेंड मिल रहा है 2840, ठीक है, और ये कितने परसेंट का है, 8% का वैल्यू है ना। तो डिवाइडेड बाय 8, और हमें फाइंड कितना करना, टोटल वैल्यू फाइंड करना। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 8% का वैल्यू ये गिवन है, हमें 100% फाइंड करना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, 8 से डिवाइड करें इसको तो हो जाएगा ये 8 3 ज़ा 24, ठीक है। यहाँ से 4 कैरी हुआ तो हो गया 40, 8 5 ज़ा 40, फिर से 4 कैरी हुआ 40 हो गया, 8 5 ज़ा 40 इंटू 100। क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35500 मीन्स कि 35,500, ये उसके नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू ऑफ शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 35,500 फेस वैल्यू ऑफ हिज शेयर। क्लियर। फेस वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, अ मैन बाइज 210 रुपी शेयर्स एट 12 रुपी 50 पैसे एच। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ कि एक आदमी है जो 200 शेयर परचेज कर रहा, 10 रुपी के शेयर है। 10 रुपी मीन्स कि ये जो 10 रुपी है वो उसका फेस वैल्यू है। क्लियर। और जो 12 रुपी 50 पैसे पे परचेज कर रहा है उस टाइम पे, जिस टाइम वो परचेज कर रहा है उस टाइम उस शेयर का मार्केट वैल्यू है, ठीक है। एंड रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 8%, और उसको कितना डिविडेंड मिल रहा, 8% का मिल रहा, ठीक है। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई हिम एंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाई हिम इन कैश। मीन्स कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, शेयर्स पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है, ये दोनों हमको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम नोट करें तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो ये क्या है, ₹10 है, ठीक है। मार्केट वैल्यू की बात करें, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर तो ये है 12 रुपी 50 पैसे। क्लियर। और डिविडेंड कितना मिल रहा, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना मिल रहा, 8%, ठीक है। इतनी चीज़ें हमको गिवन है। अब सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि जो फेस वैल्यू है वो कितना है, टोटल फेस वैल्यू, या फिर यहाँ पे कर लो फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स मीन्स कि टोटल जो फेस वैल्यू है वो शेयर्स का कितना है। तो अगर हमारे पास बात करें कि 200 शेयर्स हैं, ठीक है, और एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपी है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 2000 रुपी। क्लियर। फेस वैल्यू आ गया है। अब हमारे पास आ जाते हैं कि 12 रुपी 50 पैसे इस शेयर का मार्केट वैल्यू है। तो टोटल मनी इन्वेस्टेड, टोटल मनी इन्वेस्टेड। अब टोटल मनी वो कितना इन्वेस्ट करेगा भाई, 200 शेयर परचेज कर रहा, और जिस टाइम पे वो परचेज कर रहा उस टाइम पे मार्केट वैल्यू क्या है शेयर का, 12 रुपी 50 पैसे। तो 200 शेयर्स हैं उसके पास, और एक शेयर का उस टाइम पे कॉस्ट क्या है, 12 रुपी 50 पैसे। मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा हम लोगों का 20 से ये डेसिमल हमारा हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5 एंड 2 1 ज़ा 2।
तो ये हम लोगों का 2500 उस टाइम पे मार्केट में, उस टाइम पे उसने जितना इन्वेस्ट किया था वो आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोगों का आ गया है, ठीक है, कि कितना मनी वो इन्वेस्ट कर रहा। अब आगे हमको फाइंड करना है कि उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है। देखो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डिविडेंड की, डिविडेंड रिसीव्ड, तो डिविडेंड कितना रिसीव होगा, हमेशा मार्केट वो सॉरी फेस वैल्यू पे होगा। फेस वैल्यू क्या है 2000 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 8% और डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 2 ज़ा 16 मीन्स कि 160 रुपये उसको क्या मिलेगा एज अ डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए, ठीक है। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है फॉर्मूले को समझने में कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, तो वो लोग आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं पहले वाली क्लास का जिसमें हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, या फिर प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों हमारे क्या हो गए, इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ 5% शेयर 5% 100 रुपी शेयर व्हेन अ पर्सन गेट्स अ डिविडेंड ऑफ 65 बाय इन्वेस्टिंग अ रुपी 1430 रुपी, ठीक है। क्वेश्चन में कहने का मतलब कि मार्केट प्राइस हमको शेयर्स का फाइंड करना है, जो भी शेयर्स लिए गए हैं, परचेज किए गए हैं। अब वहाँ पे कह रहा है कि 5% रुपी 100 शेयर, तो यहाँ पे 5% का मतलब क्या है कि उस पर डिविडेंड 5% का रिसीव हो रहा, और जो आगे 100 रुपी का शेयर लिखा हुआ मीन्स कि उस शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपी है, क्लियर। When a person gets a dividend of रुपी 65 by investing रुपी 1430 मीन्स कि उसको जो डिविडेंड मिल रहा है वो 65 रुपी मिल रहा है, और टोटल मनी कितना इन्वेस्ट किया उसने 1430, क्लियर। अब हम लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो डिविडेंड रेट रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 5%, और डिविडेंड रिसीव्ड कितना डिविडेंड रिसीव कर रहा, रुपी 65, क्लियर। और आगे दिया हुआ फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना गिवन है, रुपी 100, और दिया है टोटल मनी इन्वेस्टेड। तो हम नोट डाउन कर लेते हैं, टोटल मनी इन्वेस्टेड कितना इन्वेस्ट किया है, रुपी 1430, क्लियर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। अगर एक चीज़ देखो कि 5% का वैल्यू दिया हुआ है 65, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू है यहाँ पे टोटल फेस वैल्यू कितना हो जाएगा। तो भाई 5% डिविडेंड है, उसका वैल्यू 65 रुपये दिया हुआ, तो हम 100% का फाइंड कर लें। मीन्स कहने का कि यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स अब फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड करना, तो हम लोग डिविडेंड जो फाइंड करते हैं हमेशा फेस वैल्यू पे फाइंड करने, तो फेस वैल्यू हमको फाइंड करना है तो डिविडेंड से फाइंड करेंगे, ठीक है। मींस कहने का कि जो 65 रुपये मिल रहा वो 5% का वैल्यू है, हमें 100% फाइंड करना, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये हो जाएगा 5 से 13 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा आंसर हम लोगों का 1300। ये आ गया टोटल फेस वैल्यू, क्लियर। अब एक चीज़ देखो कि 2 तरीके से यहाँ अब हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो 1300 उसका फेस वैल्यू है, ठीक है, और टोटल मनी वो कितना इन्वेस्ट कर रहा 1430, क्लियर। तो यहाँ से हम लोगों को मार्केट प्राइस फाइंड करना, तो सबसे पहले हम क्या करें, टोटल शेयर्स फाइंड कर लें कि टोटल वो कितने शेयर परचेज कर रहा। भाई टोटल फेस वैल्यू है 1300 और शेयर कितने परचेज कर रहा, 100 फाइंड परचेज कर रहा। तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, 1300 टोटल वैल्यू है, और शेयर्स कितने हैं, कितने का है 100 रुपये का, तो यहाँ पे
कैंसिल हो जाएगा, टोटल शेयर्स कितने आ जाएंगे 13। ठीक है, अब वो टोटल शेयर्स कितने परचेज कर रहा, 13 परचेज कर रहा। तो हमें अब फाइंड करना है कि वो जब मार्केट मींस कि वो जब पैसा इन्वेस्ट कर रहा तो 1430 पर इन्वेस्ट कर रहा। क्लियर। तो इस टाइम पे हम लोग फाइंड करेंगे कि अब कितना उसके शेयर का कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू जो भी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल, या फिर लिख लेते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। भाई टोटल मनी वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है आपकी बार 1430, और अब की बार यहाँ देखें तो टोटल शेयर्स कितने हैं 13 है। ठीक है, तो 13 से डिवाइड कर देते हैं, सॉल्व कर लो। 13 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 1 जा 13। क्लियर, 1 बचा 13 हो गया, फिर से 13 1 जा 13 और आगे एक 0, मीन्स कि ये हो जाएगा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना आ गया ₹100। क्लियर, इस तरीके से हम लोगों को ये फाइंड हो गया। या फिर चाहे तो यहीं पे एक तरीका और है कि टोटल मनी वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है 1430। ठीक है, और कितने पे इन्वेस्ट कर रहा, मीन्स कि कितना पहले उसका कॉस्ट था 1300 था। अब डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 13 से इसको कट जब करेंगे तो ये आ जाएगा 110 रुपये। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया कि एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 110 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा सलमान बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 अवेलेबल एट 132। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50, मीन्स कि वो 50 शेयर परचेज कर रहा, और फेस वैल्यू गिवन है फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू 100 रुपी। क्लियर। अवेलेबल एट 132 मीन्स कि यहाँ पे दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना गिवन है ₹132। ठीक है, अब एक चीज़ और गिवन है कि डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 7.5%। क्लियर। अब एक चीज़ देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा कि हमें बताना है व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट। तो फेस वैल्यू गिवन है 100 रुपी, लेकिन जो उसको मिल रहा है वो ₹132 पे शेयर मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट, पहला क्वेश्चन है टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, जितना शेयर वो परचेज कर रहा, टोटल शेयर कितना परचेज कर रहा 50, और जितने रुपये में परचेज कर रहा 132, मार्केट वैल्यू 132 में वो परचेज कर रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 1 16 एंड 5 1 ज़ा 5 1 6, सॉरी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसका क्या आ गया 6600। ठीक है, पहले क्वेश्चन का है तो आंसर यही हो गया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि इफ़ द डिविडेंड इज 7.5% व्हाट विल बी द हिज एनुअल इनकम। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो एनुअल इनकम इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला डिविडेंड, सॉरी एनुअल इनकम या डिविडेंड का। तो नंबर ऑफ शेयर क्या है 50 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 7.5/100, क्योंकि ये परसेंट में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट परसेंट लिख लो, और फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर तो 100 हो जाएगा। फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना 100 रुपये है। यहाँ देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 10 से ये डेसिमल हट जाएगा, 5 5 ज़ा
25, 5 7 जा 35, 35 टू 37। क्लियर। तो ये उसका आ गया क्या, एनुअल इनकम, कि उसको एनुअल इनकम कितना रिसीव हो रहा, तो कितना रिसीव होगा, ₹375। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया है। आगे क्वेश्चन में कह रहा कि अगर इफ़ ही वांट टू इन्वेस्ट हिज एनुअल इनकम बाई ₹150, मीन्स कि अपने एनुअल इनकम को वो 150 रुपीज़ से इंक्रीज करना चाह रहा, बढ़ाना चाह रहा। अभी एनुअल इनकम क्या है, 375 है, मीन्स इसमें 150 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 475 मीन्स 525, मीन्स कि यहाँ पे अगर वो एनुअल इनकम की बात करें तो कितना वो चाह रहा, 525 रुपये, है ना। अब 525 रुपये वो एनुअल इनकम चाह रहा, तो कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा शेयर्स उसको परचेज करने पड़ेंगे, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर। तो एक चीज़ देखो कि यहाँ पे वो इतने रुपये चाह रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हमको नंबर ऑफ शेयर्स परचेज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एनुअल इनकम जो भी है उसको मिल रहा है, एनुअल इनकम बाई इनकम ऑन 1 शेयर, ठीक है, इनकम ऑन 1 शेयर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर। अब देखो एनुअल इनकम उसको कितना इस टाइम पे मिल रहा, 525 मिल रहा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनकम ऑन 1 शेयर। अब एक चीज़ देखो कि 7.5% का उसका इनकम मिल रहा है एक शेयर पे, यहाँ पे 7.5%। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे शेयर का कॉस्ट कितना है, 100 रुपये है, 1 शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपये है, और मिल कितना रहा 7.5। तो मीन्स कहने का कि अगर हम रेट वैल्यू में देखें, कैश में देखें, तो 7.5 रुपये ही मिलेगा। तो इसको हम 7.5 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स कि 1 शेयर पे उसको कितना मिलेगा, 7.5 रुपये मिलेगा। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटा के हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, 5 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 15 टाइम्स, ये 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, उसके बाद 0, 5 5 जा 25, 0, ठीक है। फिर इसको हम डायरेक्टली 15 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 15 7 जा 105, 0 आगे बढ़ जाएगा, मीन्स कि अब नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया, 70 आ गया। तो एक चीज़ देखो कि ओरिजिनल शेयर मीन्स कि पहले शेयर उसके पास 50 थे, अब 70 हो गए हैं, तो उसको कितने एक्स्ट्रा शेयर परचेज करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा शेयर्स कितने, 70 माइनस 50, तो आ जाएगा 20 शेयर्स उसको क्या करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा परचेज करने पड़ेंगे 525 एनुअल इनकम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों के इसके ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। एक चीज़ और कि जो आज का ये क्लास था, इसका PDF भी आप लोगों को हम PDF का भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जिन लोगों को इसका PDF भी देखना रहेगा वो जाके लिंक पे क्लिक करके PDF भी इसका देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। यार आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करो, क्योंकि लाइक जब करते हो तो यूट्यूब जो है वो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक फिर शेयर करेगा, तो इस तरीके से हमको भी कुछ बेनिफिट्स होंगे अगर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो यार, कंटेंट अच्छा लग रहा तो लाइक करो और चैनल को शेयर भी करो। हम इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।